हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत तगड़ा मुकाबला करने वाले हैं। दोनों महिंद्रा की गाड़ी हैं, बट दोनों एडवेंचर्स कार भी हैं। एक आती है 3 डोर जो एडवेंचर का सिंबल है, और दूसरा आती है फैमिली फ्रेंडली कार, पर वो फीचर लोडेड भी है और जो कि 3 डोर से ज़्यादा है। पूरी वीडियो देखने के लिए वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए राइट अवे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड की। दोनों गाड़ियां एक ज़बरदस्त निकल के आती है, पर सबसे पहले बात करते हैं 3 डोर की। 3 डोर एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी निकल के आती है, जहां पे अगर हम बात करें इसके ओरिजिन का, तो ये जीप लाइफस्टाइल ऑफ रोडर कल्चर को से जुड़ा है। पहले के वर्जन्स एक हार्डकोर ऑफ रोड व्हीकल थे। रूरल और एडवेंचर मार्केट्स में अपना अपील के साथ ये निकल के आती है। सेकेंड जनरेशन थार जो आई, जो अभी भी चल रहा है, ने 2020 के आसपास लॉन्च किया गया था। इस वर्जन ने लेस रिफाइंड बट रॉ डीएनए को मॉडर्न फीचर के साथ ब्लेंड किया। मार्केट एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा रहा। थार ने अपने पहले कार सैलून में इंप्रेसिव नंबर दिए। फॉर एग्जांपल, बाय अगस्त 2024 में थार सेकंड जनरेशन ने 1,85,000 प्लस यूनिट्स क्रॉस कर दिए थे, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में डिस्पैचेस ऑफ थार रीच 65,246 यूनिट्स, जो पहले से काफ़ी ग्रोथ था, तो बहुत ही बढ़िया निकल के यहाँ पे आता है। बात करें रॉक्स का एंट्री का, तो ये एक नया वर्जन निकल के आया था, जो कि थार 3 डोर से काफ़ी बढ़िया है। महिंद्रा ने 15 अगस्त 2024 को थार रॉक्स को लॉन्च किया, जो कि 5 डोर वेरिएंट है, और ये इसका ऑफिशियल लॉन्च 15 अगस्त 2024 को हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया। इसका आइडिया था थार का ऑफ रोड डीएनए लेके आना, लेकिन ज़्यादा यूजेबल कैबिन, ज़्यादा स्पेस और मॉडर्न फीचर्स देना, ताकि फैमिली यूज़ और डेली ड्राइविंग में ज़्यादा कंफर्ट हो। प्लेटफॉर्म वाइज रॉक्स ने स्कॉर्पियो एन का लेदर फ्रेम चेसिस अडॉप्ट किया, जिससे ड्यूरेबिलिटी और टफनेस मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती हैं दोनों गाड़ियाँ। भले ही रॉक्स को एक वाइडर लुक भी मिला है, तो लोगों को काफ़ी पसंद आता है, पर ऐसा नहीं है कि जो 3 डोर है उसकी बिक्री बंद हो गई है। वो अभी भी उतना ही तगड़ा परफॉर्म कर रही है, बिकने में भी, और इंजन वाइज तो उसका आपको पता ही है, क्योंकि बहुत लोगों ने उसको ज़्यादा खरीदा है एज कम्पेयर टू अपनी थार रॉक्स। पर थार रॉक्स मार्केट को की रीच कर गई है। आजकल भी आपको थार रॉक्स जो है वो सड़क पर दिखती आती है। मैंने थार रॉक्स का एक ड्राइव रिव्यू भी कर रखा है और पूरा वॉक अराउंड भी कर रखा है, वीडियो जाके चैनल पे देख सकते हैं। अभी मैं कंपैरिजन वीडियो कर रहा था, तो मैंने इसको इस तरीके से बनाना ज़्यादा बेहतर समझा। बात करते हैं सेल्स की, तो सेल्स का ट्रेंड भी काफ़ी बढ़िया निकल के आता है कार के अंदर। तो थार 3 डोर की बात करें तो इसकी जो ट्रैजेक्टरी है वो काफ़ी बढ़िया है। मंथली सेल्स डेटा की बात करें तो मई 2025 में थार ने 10,389 यूनिट्स बेचे थे। इस नंबर में 3 डोर प्लस रॉक्स कंबाइंड दोनों निकल के आते हैं। महिंद्रा ओवरऑल कार सेल्स जो है मई 2024 में, अगर मैं खाली महिंद्रा ओवरऑल की बात करूं तो मई 2025 में 52,431 यूनिट्स थे, जिसमें थार कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट था। क्यूमुलेटेड डिस्पैचेस की बात करें, जिसमें मैं 3 डोर और 5 डोर दोनों की बात कर रहा हूँ, तो अगस्त 2020 से अप्रैल 2025 तक 2,59,921 यूनिट्स रहे, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। अगर हम क्वार्टर 1 की बात करें फाइनेंशियल ईयर 2026 में, तो रॉक्स ने 20,726 यूनिट्स डिस्पैच किए, जबकि 3 डोर थार ने खाली 9,908 यूनिट्स डिस्पैच किए। इसका मतलब रॉक्स ने 68% शेयर कैप्चर किया। कुछ रिपोर्ट कहते हैं कि रॉक्स फाइनेंशियल ईयर 2025 में थार सेल से 45,000 पार्ट बन गया है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है। इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं राइज एंड शिफ्ट की, तो बहुत अच्छा था, रॉक्स ने इसको बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। रॉक्स ने काफ़ी इसको आगे तक ले गया है, उसको पार अपार्ट तो अपटेक ले लिया था उसने, क्योंकि लोग चाहते थे एक ऑफ रोड कैपेबिलिटी प्लस डेली यूजेबिलिटी का कॉम्बो। 3 डोर थार अब भी एक नीश अपील रखता है। एडवेंचर परस्यूट्स के हिसाब से देखा जाए तो रियल ऑफ रोडर फील चाहिए होता है लोगों को, तो उस हिसाब से वो 3 डोर की तरफ जाते हैं। रियल BHP फॉर्म पे कहा गया है कि रॉक्स अभी थार से डोमिनेंट वेरिएंट हो गया है, लेकिन 3 डोर थार अब भी
1/3 शेयर मेंटेन करता है। एक यूजर कमेंट ने टीम बीएचपी पे लिखा था कि रिमूव द 1.5 लीटर रियल व्हील ड्राइव ऑप्शन एंड 3 डोर थार इज डेड। मतलब प्राइस और एफिशिएंट वेरिएंट का बहुत बड़ा रोल है 3 डोर के सर्वाइवल में। तो आप देख सकते हैं कि लोग कितना बेहतर परफॉर्म एक ऑफ रोड कार भी चाह रहे हैं, फैमिली कार भी चाह रहे हैं और एक लोडेड फीचर के कार भी चाहते हैं, तो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो चलिए इसी के लिए जानते हैं कि उसका इंजन कैसे परफॉर्म करता है और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इंजन की एक लिस्ट लगा के देखते हैं कि 3 डोर और 5 डोर में क्या क्या इंजन परफॉर्मेंस है, क्या क्या चीजें, कितनी बीएचपी, कितना टॉर्क निकाल के कार देती है राइट अवे। तो फ्यूल टाइप की बात करें तो थार 3 डोर के अंदर 2 तरीके वेरिएंट देखने को कार के अंदर मिलते हैं। तो सीधा सीधा डाइव इन करते हैं और देखते हैं। डीजल जो है, जो गिवन डेटा है, वो 1500 सीसी के साथ निकल के आता है और इसके अंदर आपको जो है 2200 सीसी का इंजन भी, एमोक इंजन भी देखने को मिलता है और 130 सीआरडी एक्सेट्रा की वेरिएंट्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वेयर एज आपको महिंद्रा थार रॉक्स के अंदर डीजल जो आता है वो 2200 सीसी का इंजन देखने को मिलता है एमोक, और पेट्रोल में आपको 2000 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो कि एम स्टैलियन इन रॉक्स के अंदर आता है, जो कि पॉसिबल सम वेरिएंट्स के अंदर निकल के आता है। पावर टॉर्क की बात करें तो 3 डोर के अंदर आपको देखने को मिलता है 116.93 bhp एट द रेट ऑफ 3500 की आरपीएम, और टॉर्क उसकी निकाल के देता है 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि निकाल के देता है 1750 की आरपीएम से लेकर 2500 की आरपीएम तक। वेयर एज अगर हम महिंद्रा थार रॉक्स की बात करें तो इसकी बीएचपी 172 bhp तक चली जाती है अप टू, और एट द रेट ऑफ 3500 से आरपीएम तक। और इसकी जो टॉर्क है वो बहुत बढ़िया है, 3 डोर से ज़्यादा बढ़िया है, तो वो है 370 न्यूटन मीटर टॉर्क एट द रेट ऑफ 1500 से 3000 आरपीएम डीजल ऑटोमेटिक में। और आपको माइलेज की बात करता हूँ तो ये एआरआई क्लेम माइलेज है, ये 9 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाल के देती है सिटी में। और अगर थार रॉक्स की बात करें तो 15.2 किलोमीटर निकाल के देती है एआरआई, पर सम वेरिएंट का निकाल के देती है, तो ये 15.2 तक की माइलेज आपको निकाल के देती है, जो कि क्लेम्ड है। ट्रांसमिशन की बात करें थार 3 डोर रॉक्स की तो वो मैनुअल में भी आती है और 4 व्हील ड्राइव में भी आती है और ऑटोमेटिक में भी आती है। तो और वेयर एज अगर हम थार रॉक्स की बात करें वो 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक के साथ आती है, और 4 व्हील ड्राइव एंड आर रियल व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं डीजल के अंदर। सस्पेंशन और ब्रेक की बात करें तो 3 डोर के अंदर आपको डबल विशबोन सस्पेंशन देखने को मिलता है फ्रंट में, और मल्टी लिंक रियर आपको देखने को मिलता है। और हाँ, इसके अंदर डिस्क और ड्रम दोनों देखने को मिलते हैं कार के अंदर। वेयर एज आपको थार रॉक्स के अंदर स्लाइटली सॉफ्टवेयर ट्यूनिंग दी गई है, ब्रेक्स चारों टायर में देखने को मिलती हैं रॉक्स के अंदर, जो कि बेटर राइड कंफर्ट और बैलेंस बना के देता है। डायमेंशन एंड कंफर्ट की बात करें तो ये कॉम्पैक्ट बॉडी है, 3 डोर के साथ आती है, और स्मॉलर कैबिन है जो कि 3 डोर है। और 5 डोर की बात करें तो ये लॉन्गर व्हील बेस के साथ आती है, 5 डोर आते हैं, मोर रूम मिलता है आपको, बेटर इनग्रेस एंड एग्रेस आपको दोनों देखने को मिलता है, मोर कंफर्ट फीचर जैसे सनरूफ एक्सेट्रा आपको फीचर कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सेफ्टी एंड फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 एयरबैग प्लस एबीएस प्लस ईएससी प्लस एक्सेट्रा आपको देखने को मिलते हैं 3 डोर के अंदर। और 5 डोर की बात करें तो कार के अंदर 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि ज़्यादा सेफ्टी के साथ आती है। एडास सूट भी आपको देखने को मिलता है, जैसे कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, एईबी, लेन की असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा एंड बहुत से सारे प्रीमियम फीचर आपको कार निकाल के देती है। तो जब मैं स्क्रिप्ट के अपनी तैयारी कर रहा था ये वीडियो बनाने से पहले, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि थार रॉक्स ने जब 3 डोर को बनाने का मतलब महिंद्रा का प्लान होगा, तो थार रॉक्स ने एक ऑफ रोड कैपेबिलिटी को भी रखा, वो भी मेंटेन रही, लेगरूम भी सही मिला आपका, वो बहुत बढ़िया मिला आपको उसकी, क्योंकि उसकी स्पेस ज़्यादा, डायमेंशन ज़्यादा बड़ी है, आपको हेडरूम मिलने लगा कार के अंदर, सनरूफ जैसे फीचर मिलने लगे, तो वो एक किस्म से एक ब्रिज मिला आपको, ठीक है, जो कि एक आपका मतलब ना थार रॉक्स ने उस गैप को खत्म कर दिया। नहीं तो कोई और गाड़ी निकाल देते थार रॉक्स के, तो वो चीज़ मेंटेन नहीं होती, ऑल टुगेदर एक अलग गाड़ी हो जाती। बट थार रॉक्स का एक जो लुक है वो बिल्कुल थार 3 डोर से ही मिलता है, और इसने इस तरीके से प्रीमियम फीचर्स के साथ जब ये आई तो लोगों को बहुत पसंद आई, इस लोगों ने इसको अब तक खरीद रहे हैं, और ये मार्केट में अभी भी बनी हुई है और छा रही है बहुत अच्छी तरीके से। तो मेरे दोस्तों, सबसे फेवरेट चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है वो है प्रोज एंड कॉन्स की। तो चलो लिस्ट लगा के देखते हैं कि प्रोज एंड कॉन्स में 3 डोर को और 5 डोर के अंदर क्या क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं 3 डोर के बारे में, उसके प्रोज के बारे में, तो डाइव इन करते हैं राइट अवे। तो 3 डोर के अंदर आपको देखने को मिलता है इसके अंदर रॉ ऑफ रोड फील, जो कि बहुत लोग कहते हैं कि ये असली थार का मजा है। लाइट वेट है और इसका छोटा साइज है, मीन्स बेटर मैन्युअबिलिटी ऑफ रोड आपको देखने को इसके अंदर मिल जाती है। प्राइस कम होने पर एंट्री बैरियर कम होता है इसके अंदर, तो एक किस्म से अफोर्डेबल आपके पास एडवेंचर मशीन मिल जाती है आपको कम प्राइस के साथ। सिंपल मैकेनिकल है, तो मेंटेनेंस जो रिलेटिवली ईजियर हो जाता है, कहीं पे भी खराब हो जाती है कोई भी मैकेनिक इसको ठीक कर देता है, जरूरी नहीं आपको महिंद्रा पे ही जाना पड़े। कॉन्स की बात करते हैं तो इसके अंदर रियर सीट जो है बहुत ज़्यादा क्रैम्ड है, आपको आगे की डिक्लाइन है मतलब टंबल करनी पड़ती है, फिर जाके आप अंदर घुस पाते हैं, और अपने वो बंदा अपनी मर्जी से उतर ही नहीं सकता, ऑल्दो पीछे से भी एक्सेस कर सकता है, बट फिर भी एक अपना कन्वीनियंट उसके लिए नहीं है, तो ड्राइव जो लॉन्ग ड्राइव के लिए वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। बूट स्पेस लिमिटेड है। प्रैक्टिकलिटी के बारे में बात करें तो नेग्लिजिबल है, लगेज हैवी ट्रिप्स के लिए ठीक नहीं बनता है। राइड क्वालिटी ऑन अर्बन रोड्स थोड़ा सा हार्श हो जाता है, पोर्ट होल्स से झटके ज़्यादा मिलते हैं। फीचर्स लेवल उतना हाई नहीं है जितना रॉक्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। डाइव करके बात करते हैं सीधा
शिफ्ट करके रॉक्स के बारे में कि उसके अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो जो रॉक्स है वो बहुत ज़्यादा लोगों की फेवरेट बन के आती है। तो उसकी प्रोज में सबसे पहले मैं रखता हूँ बेटर यूजेबिलिटी, 5 डोर, बेटर रियर सीट स्पेस एंड फैमिली फ्रेंडली एसयूवी आपको निकाल के देती है थार रॉक्स। कंफर्ट फीचर्स, सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, एडास, प्रीमियम टचेस, मेटल रूफ रादर देन अ सॉफ्ट रूफ, गिव्स बेटर एनवीएच इंसुलेशन एंड ऑफ रोड कैपेबिलिटी लार्जली रिटेन रहती है, वाइल ऑन रोड बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है तो लेस पनिशिंग कार निकल के आती है। कॉन्स की बात करें, क्रिटिसिज्म कह सकते हैं इसको, तो इसके अंदर वेट और साइज बढ़ने की वजह से एजिलिटी थोड़ी कम हो गई है। कुछ यूजर मेंशन करते हैं कि फिट एंड फिनिश इशू है, जैसे रेटल्स, प्लास्टिक चीप फीलिंग देता है। रेडिट कमेंट के अंदर फिट एंड फिनिश इज एब्सोल्युटली ऑफुल, एवरीथिंग रेटल्स, तो वो थोड़ा सा प्राइस एंड इनसेन की वजह से थोड़ा सा लो क्वालिटी प्रोडक्ट लोग कह रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं है। ऑन रोड डायनेमिक्स जो है, स्टीयरिंग फीडबैक, ड्राइविंग एंगेजमेंट, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। फ्यूल एफिशिएंसी पेट्रोल वेरिएंट्स में लिटिल भी लोअर है, ओके, तो वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और दूसरी जगह बात करें तो एडास और फीचर जितना प्रॉमिसिंग है उतना रियल वर्ल्ड एक्यूरेसी में यूजेबिलिटी पे काम नहीं करता है। तो थोड़ा सा, हाँ, अगर मैं बोलूँ तो हैज़ ऑल द फीचर्स, गुड इंटीरियर है, बट इफ़ यू आर फाइन विद इट बट विद राइट क्वालिटी ऑफ बॉडी ऑन फ्रेम व्हीकल के साथ अगर आप बात करें तो एंड नो वन हैज़ मोशन सिकनेस, तो रॉक्स इज़ वर्थ इट। रॉक्स इज़ वेरी गुड इन एवरी पॉसिबल वे। तो स्कॉर्पियो एन और रॉक्स पे आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी की तरफ जाना है। रॉक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके आती है। वाइट इंटीरियर आपको मिलता है टॉप एंड में, तो अगर आप उससे भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उस पर। वैसे अगर आप वेंटिलेटेड सीट्स के साथ वो आती है, तो अगर इफ़ आप सीट के ऊपर लगाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता। वेंटिलेटेड सीट पे आप क्या लगाओगे, और वो लेदराइट वैसे ही आती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि अगर बच्चे हैं घर में छोटे वाले, वो जूते लेके चढ़ जाते हैं तो ऑब्वियसली सीटें गंदी हो जाएंगी। और अगर आप थोड़ा सा राजस्थान साइड में रहते हैं जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, रेत ज़्यादा है, तो उसमें आप गाड़ी को मेनटेन आपको बहुत ही मैसिवली करना पड़ेगा। तो इंटीरियर इसके अंदर वाइट भी आता है, तो एक वो बड़ा इशू आता है, तो मैं उसको भी थोड़ा कॉन्स के अंदर रखता हूँ। तो वाई इट इज़ स्टिल इम्प्रेसिव, क्यों इतनी अच्छी निकल के आती है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मार्केट के अंदर सीधा बात करते हैं कि थार रॉक्स ने एक बहुत जगह बना ली है एज कम्पेयर टू 3 डोर। तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है जल्दी एक्सेप्टेंस लिया लोगों ने, इसको शेयर शिफ्ट हुआ है। ऑब्वियसली 3 डोर से अपना जो नीश है वो भी मेंटेन करके रखता है। जो लोग रियल ऑफ रोडिंग करते हैं उन्हें 3 डोर का साइज ज़्यादा, सिंप्लिसिटी ज़्यादा पसंद है। रॉक्स ने उन बायर्स को अपील किया जो एसयूवी प्लस एडवेंचर चाहते हैं बिना टू मच कॉम्प्रोमाइज ऑन कंफर्ट के साथ। हाई फीचर्स कंटेंट, एडास हो गया, प्रीमियम इंटीरियर्स हो गया, यूजफुल साइज हो गया, ये सब रॉक्स को मॉडर्न बायर्स के नज़दीक लेके जाता है। महिंद्रा ने प्रोडक्शन एंड डिस्पैच कैपेसिटी इंक्रीज करने की कोशिश की है। वेट पीरियड्स कम है जिससे इसकी डिमांड मैनेज हो सकते हैं। टैक्स और रेगुलेटरी चेंजेस आए हैं, जैसे जीएसटी को कट्स ऑन एसयूवी मिला है, ने हाई एंड एसयूवी को थोड़ा सा अफोर्डेबिलिटी बूस्ट दिया है। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो देखो दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मोटो सिर्फ एडवेंचर का है, ऑफ रोडिंग का है और मैन्युवरिटी ज़्यादा अच्छी चाहिए, तो येस आपको 3 डोर ज़्यादा बेटर रहेगी मेरे हिसाब से आपको। पर वहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, जैसे कि अपना हो गया सनरूफ हो गया, पैनोरामिक, वेंटिलेटेड सीट्स हो गई, प्रीमियम टचेस हो गए कार के अंदर, या फिर आई कैन से जैसे कम्फर्ट लेग रूम चाहिए, वो चाहिए, तो थोड़ा सा उन मॉडर्न टेक्निक्स को हटा के, मॉडर्न चीज़ों को हटा के, टच स्क्रीन, इन सब चीज़ों को हटा के, ऑब्वियसली 3 डोर में भी आपको मिलती है। बट आप ये समझ रहे हो ना कि मैं मॉडर्न टेक्निक और टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको हटा देते हैं तो येस आप 3 डोर ही खरीदिए, अगर आपको उन चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ ऑफ रोडिंग से मतलब है। अगर आपको एक फैमिली कार चाहिए बट एक ऑफ रोड फील भी चाहिए कार के अंदर, जो कि 4x4 और बहुत अच्छा परफॉर्म करे, आप फैमिली के साथ भी उसको यूज़ कर सकते हैं और ऑफ रोडिंग का भी आप मज़ा ले सकते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए थार रॉक्स अच्छी तरीके से निकल के आती है, क्योंकि उसके अंदर सारे फीचर्स आते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं, टॉप एंड ले रहे हैं या फिर आप सबसे MX1 वाला वेरिएंट ले रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा का कॉस्ट कटिंग में दिखाई देगी। ड्रम्स आएंगे, अलॉय व्हील्स नहीं कार के अंदर आएंगे, कैबिन लाइट आपको देखने के लिए नहीं मिलती, तो बहुत सी चीज़ें वहाँ पे कट है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार लेंगे। जो लोग थार महिंद्रा की 3 डोर ऑन करते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्या आप अगर ऑफ रोडर हैं तो आप महिंद्रा की जो 3 रॉक्स है उसकी तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, कि आपको और अच्छा वैल्यू फॉर मनी कार मिले, या फिर आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलें कार के अंदर और फिर भी आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप शिफ्ट करना चाहते हैं क्या 3 डोर से 5 डोर और ऑफ रोड मेंटेन रहे। जो लोग थार रॉक्स ऑन करते हैं,
क्या उनको ऑफ रोडिंग में कोई दिक्कत आती है और वो 3 डोर लेके मज़े लेना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग के इधर से उधर कुदाना चाहते हैं, तो वो भी अपना कमेंट कीजिए कि आपको 3 डॉग्स में ज़्यादा मज़े आएंगे या फिर आपको थार 3 डोर में ज़्यादा मज़े आएंगे। और भी लोग अपने रिव्यू शेयर कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग खरीदना चाहते हैं 3 डोर और 5 डोर और किस चीज़ में कन्फ्यूज हैं। ठीक है, वीडियो देख के आपको बहुत समझ में आई होगा प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट लगाने के बाद कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी। इसलिए अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, क्योंकि कमेंट सेक्शन सबके लिए खुला ही हुआ है। आप अगर मैं रिप्लाई सबका वैसे करता हूँ, बट कई बार मैंने देखा है कि एक कमेंट के ऊपर दूसरा कमेंट भी आ जाता है, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो वी आर अ फैमिली। आप जरूर कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो। और मेरी थोड़ी तबीयत खराब है तो आपको मेरी वॉइस थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, एनीवे बट आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID ऑन द स्क्रीन। आप मेरे को जाके फॉलो कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।